राजनीति में आने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो पैसे के लिए आए हैं, दौलत के लिए आए हैं या शोहरत के लिए आए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेवा के लिए आते हैं। जी हाँ, 25 साल तक शामगढ़ में रविजीत सिंह ढिल्लों जी के पिताजी सरपंच रहे। ग्रांट नहीं थी, अपने जेब से या अरेंजमेंट करके गांव का विकास करवाया। और अब रविजीत सिंह ढिल्लों खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। चंडीगढ़ में बिजनेस है, कुरुक्षेत्र में बिजनेस है, करनाल में बिजनेस है, मतलब बहुत बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन गांव की मिट्टी से, गांव की जड़ों से जुड़े रहे हैं। और शायद यही उन्हें वापस खींच रहा है। हालांकि कोई नेतागिरी का शौक नहीं है, लेकिन कुछ बदलने की इच्छा रखते हैं गांव को। जिस गांव में पैदा हुए, जो गांव उनकी जन्मभूमि है, उस गांव के प्रति कर्ज है उतारना चाहते हैं। रवजीत सिंह जी, आप पे तो बिजनेस एम्पायर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा खेती भी करते हैं, लेकिन Hi, my name is Himanshu. I am from Karnal. Today I received my UK study visa and I am very thankful to Neha ma'am and Ravi Dabija sir who helping me to getting my UK study visa. And after that I will suggest to my friends to visit Key to Success before they applying their study visa. Thank you. ये मतलब राजनीति में और सरपंची में क्या कारण, किस तरह में किया? नमस्कार चंद्र जी। हमारा मेन मुद्दा था कि जब हमें सरपंच में बने, अब तो 2 साल हो गया, इलेक्शन का डिले होता रहा। इस वजह थी कि अब ग्रांटें बहुत आती है, हमारे गांव की आमदन बहुत है, 100-125 किले करीब ज़मीन है, मगर जो इतनी ग्रांट के हिसाब से काम यहाँ पर नहीं हुआ। आपने गांव में देखा ही होगा गंदगी कितनी है, और जो चीज़ें लगनी चाहिए थी, जैसे हमारे फादर साहब ने पंचायत घर बनाया था और डिस्पेंसरी बनाई थी, डंगरों का अस्पताल बनाया था 40-50 साल पहले, वो भी हाँ उस टाइम उस समय इतनी बड़ी सोच थी नहीं, उस पर ग्रांट नहीं थी। और 100 किला जमीन का जोड़ा था कि गांव की आमदन हो जाए, जो गौचरान में दबी हुई थी। और उसके अलावा स्कूल बनाया, स्कूल का ग्राउंड का हाल देख लो, उसका भी बहुत बुरा हाल है। तो हमारी एक ही सोच थी कि इस गांव को सुधारा जाए। और मैंने देखा कि ये बातों करने से कुछ होता नहीं, काम करना पड़ेगा, और ये अगर कीचड़ साफ करना उसमें तो जाना ही पड़ेगा। तो इसी सोच से हमने अब गाँव वासियों से मांगा, एक मौका हमारे को दे और हम इसको बदल के दिखाएंगे। पंचायत घर जो टूटा हुआ है उसमें मीटिंगें करेंगे, सारा गांव का हिसाब दिया जाएगा, स्टेडियम बनाए जाएंगे। बिकॉज अगर स्टेडियम ना बनाए जाए, बच्चे खेलेंगे कैसे? और अगर खेलेंगे नहीं तो उनको टाइम पास कर रहा है, वो नशे की ओर जाएंगे। तो ये सब रोकने के लिए कि और फ्यूचर देखना हमने, अपने आने वाले जो जनरेशन है उनके अच्छाई के लिए हमने ये कदम उठाया कि हम यहाँ पे सरपंची का एक चुनाव लड़े, और अगर गांव वालों ने एक मौका दिया तो बहुत कुछ बदलाव करके दिखाएंगे। सर, फाइलों में तो स्टेडियम भी होंगे, ग्राउंड भी होंगे, फाइलों में तो बहुत कुछ है, यहाँ पे धरातल पर नहीं है। तो इसके लिए क्या घालमेल कहाँ है? ये वो तो फाइलें जब खुलेंगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। पर चलो, हम पीछे देख के आगे नहीं चल सकते। हमारी तो सोच है कि आगे आने वाले टाइम में, अब जैसे ये सरकार इतनी ग्रांटें दे रही है, तो इस ग्रांटों के साथ हम यहाँ पर क्या सुधार कर सके। वन ऑफ द मेन इशू जो मेरे को लगता है यहाँ पर ज़रूरी है वो है सफाई, स्वच्छता। अगर आप देखोगे इतनी गंदगी है, उस गंदगी के कारण डेंगू होता है, इतनी बीमारियाँ होती हैं, और लोगों को जाके अस्पताल जाके खर्चना पड़ता है। तो सफाई इज़ वन मेन इशू। आप शमशान घाट जाके देखो, उनका बहुत बुरा हाल है। तो मेरे माइंड में बहुत चीज़ें हैं जो हम करेंगे, और सफाई की तरफ की और ग्राउंड की तरफ, इवन सो मच जो दैट अगर स्कूल में जाओगे तुम देखोगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, शॉर्टेज ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ये सारा हम पूरे करेंगे, एंड विद देयर बी इंस्पेक्शन ऑफ द स्कूल्स एवरी मंथ। तो वो इंस्पेक्शन करेंगे, और हमें ये देखना, जैसे मैंने आपको बोला है, कि आने वाले जनरेशन के लिए हमारा गांव एक मॉडल गांव बनाना चाहिए, और उसी तरफ हमारी सोच, और ये करेंगे। सरपंच पे बहुत अधिकार होता है, सरपंच गांव का मालिक होता है। हाँ जी, वो जैसे आपने कहा इंस्पेक्शन करनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन सरकार भी मानती है, सरपंच को लिख दे तो उसके असर ऊपर तक होता है, लेकिन अब तक नहीं हुआ ऐसा। तभी तो नौबत आई कि सरकार तो फंड दे रही है, स्कूल खुला है, ग्राउंड बना था, सफाई के स्वीपर हैं, सिस्टम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी है ना ये सारी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, ये आज जैसे शहरों में क्यों जा रहे हैं गांव से लोग? क्योंकि वहाँ सफाई है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं। तो वो हमारे गांव में क्यों नहीं हो सकते वो सिस्टम्स? अब जैसे दुष्यंत चौटाला जी का एक पीछे बयान आया था कि वो डेली क्लीनिंग सिस्टम गांव में भी उपयोग करा जाएगा, सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे। मैंने बात करी थी डीसी साहब से, उन्होंने कहा कि वो तो पंचायत के ऊपर है, रेजोल्यूशन पास करो, जितने मर्जी सफाई कर्मचारी रख लो, और जो एक माली रखने की जरूरत है, सारे वो शमशान घाट में फूल लगाएगा, ब्यूटिफिकेशन करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बस सिस्टम बनाने की जरूरत है, और ये हो जाएगा, और हमारे पास इसके लिए फंड है।
ये नहीं कि हमारे पास इसके लिए आमदन नहीं है, हमारे पास तो करोड़ रुपए के पास आता है हर साल, अपना रेवेन्यू डेफिनेटली अपना रेवेन्यू है। उसके अलावा ग्रांटें इतनी आ रही है, देयर शुड बी स्ट्रीट लाइट्स, गेट चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमराज लगने चाहिए, तो बहुत कुछ है। बाकी कई जगह तो एक दो सड़कें हैं जो बननी है, जैसे ललियानी की सड़क है, एक बहनी की सड़क है, वो भी अब सरकार ने कहा है सारी सड़कें पक्की करी जाएंगी, उनको भी कराया जाएगा। तो सरकार से तालमेल के बिना तो काम चलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन सरकार से तालमेल के बावजूद अगर सरकार ग्रांट्स दे, विधायक फंड्स दे, ग्रांट्स आए, फिर भी ना लगे तो कहीं ना कहीं तो मतलब खोट लगता है ना नीचे आगे। तो यही पावर तो मैं कहता हूँ अब गांव वालों के पास है, जो 5 साल में पावर आती है बदलाव लाने के लिए। तो अगर वो देखेंगे पीछे जैसा काम हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर साहब ने पंचायत घर बनाया, वो टूट गया, टॉयलेट्स बनाई थी भजन लाल के टाइम में, उनका बुरा हाल है, डंगरों का अस्पताल बनाया, वेटरनरी हॉस्पिटल, उस टाइम में एनडीआरआई का सेंटर होता था यहाँ पर, चपाड़े तो बनाई थी, वाल्मीकि चपाट थी, हरिजनों की थी, बाकी डिस्पेंसरी बनाई, 100 किला जैसे मैंने पहले कहा स्कूल का गांव को जोड़ा है। 30-35 साल पुरानी बातें हैं ये सारी जी अप टू 2020 तक है जो करा है। उसके बाद अब तो गांव वालों को पता है आज के क्या स्टेज है। गाँव आपके पिताजी ने जो वर्क काम किया हाँ जी। आपके लिए वो भी एक चैलेंज रहेगा, वो अपने फादर की लाइन तो आगे उससे उनसे आगे बढ़ना है, बाकी तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपने पापा से भी आगे काम करना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारा एक चीज तो बड़ी क्लियर है, गांव का पैसा है, गांव में लगेगा, जो हिसाब होगा उसका वो सारों को दिया जाएगा, साफ सीधा। हिसाब पहले नहीं दिया जाता था, क्या लगता है? ये तो आप गांव वाले से पूछिए, किसी को पता है? नहीं, आप वही बता सकते हैं। मेरे को तो मैं तो क्या कमेंट करूं, सबसे पूछ लीजिए किसी को, अगर किसी को पता है कितना पैसा है, कहाँ लगा है, मेरे को तो आपने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी, और वो पंचायत घर में मीटिंग होगी, पंचायत घर में बैठा जाएगा, तो वहीं पर ही जाके सारा सिस्टम ही वहीं से चलाया जाएगा हमारे। आपकी सोच तो बेहतरीन है, मतलब ये सोच तो कनाडा वाली है, अमेरिका वाली है, लेकिन ये तो पहले भी होता रहा था, पहले भी पंचायत घर में मीटिंग होती थी, पहले भी ये सारा कुछ बना ही तो था। तो वो तो अब कई गाँव बड़े अच्छे बने हैं, मतलब वही सिस्टम कई गांव के बारे में सुनते हैं, जैसे सुल्तानपुर है, एक दो और गांव है जहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है, तो सरपंच के ऊपर है उसने क्या उसका इरादे हैं, इरादा अगर उसका क्या है उसके हिसाब से चलते हैं। नेक इरादा निभाए वायदा, ये कहते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप चुनाव लड़ेंगे, फाइनल हो चुका है। हाँ जी, इनफैक्ट लेडीज में है तो मेरी वाइफ लड़ेंगे, ये भी आपको सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। ये नहीं मतलब कि अगर लेडीज का है तो मैं लड़ रहा हूँ, माय वाइफ इज एजुकेटेड। आपकी वाइफ भी प्रचार कर रही है? यस, वो बिल्कुल प्रचार कर रही है, शी इज एजुकेटेड, और वो काम कराने में चाहे डीसी एसपी के जाना हो, उनकी अच्छी कॉन्टैक्ट्स है, वो अपने आप करा लेंगे। लेडीज के बहुत काम है जो कराना चाहती हैं, और वो लेडीज डायरेक्टली उनसे मिल लेंगी। आज मंजनथली गांव में गए थे, वहाँ भी सुमन देवी पिछली सरपंच थी। 800 से 900 महिलाएं थी रोड शो में, जो मतलब कम देखने को मिलता है। पुरुष कम थे, महिलाएं उनसे बहुत ज्यादा थी। तो महिलाओं में जागृति आएगी अगर आपकी मैम इस तरह का। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे इलेक्शन आ रहा है, ज्यादा यहाँ पर शराब पैसे का चल रहा है, बट कहीं ना कहीं तो घर बर्बाद हो रहे हैं इसमें, और वो लेडीज अफेक्टेड होती है। देखो, अगर आपके घर में आपका बेटा शराब पी के आए, ढुट हो जाए, तो आपको तो बुरा लगेगा, किस माँ बाप को अच्छा लगेगा। तो ये चेंजेस लेके आएंगे, बहुत कुछ सोशल चेंजेस आएंगी। केवल वायदों से या इन आश्वासन से काम चलेगा? नहीं, वायदों से नहीं चलेगा, ये काम करके दिखाना पड़ेगा। और मेरी आदत है, मैंने कहा बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल रहा हूँ, ये करना है, काम करके दिखाना अपने, उसके बाद काम बोलेगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे काम बोलेगा, वायदे नहीं बोलेंगे। और जो सोच है, बेहतरीन सोच है, पढ़ी लिखी सोच है, क्योंकि ये सब हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि आसमान से तारे तोड़ने की बात कर रही हूँ, ये वो काम है जो सरपंच खुद कर सकता है। छोटे माली लगाना, स्वीपर लगाने, छोटे छोटे काम है। और सबसे बड़ा गांव की पंचायत का हिसाब देना, क्योंकि गांव का पैसा गांव के हर शख्स का पैसा है। हक है हर बंदे का पूछने का कि उस पैसे का क्या हुआ। लेकिन जब पता नहीं चलेगा, गोलमाल होंगे, तो आवाज़ तो उठेगी। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो काम बेहतरीन ढंग से होंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम चाहेंगे कि आपके इरादे इस तरह नेक रहें और भगवान आपको सफलता दे। थैंक यू सो मच। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं कभी भटकूँ ना और इसी रास्तों पे चलता रहूँ। थैंक यू सर।